प्रिय श्रोताओं, आज हम साधना के उस रहस्य की बात करेंगे जो जीवन को केवल बदलता नहीं है बल्कि उसे दिव्यता से जोड़ देता है। हम सब कहीं ना कहीं साधना करना चाहते हैं। कोई ध्यान करता है, कोई जप करता है, कोई पूजा पाठ करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सब के बीच हमें साधना की असली जड़ मिल पाती है। आज का विषय इसी पर है, सच्ची साधना का आधार मौन और समर्पण। मौन, जब यह शब्द सुनाई देता है तो हमें लगता है बस बोलना बंद कर देना ही मौन है, लेकिन सच्चा मौन इससे कहीं गहरा है। सच्चा मौन है भीतर का मौन, जहाँ मन की उथल फुथल शांत हो जाती है, जहाँ विचारों की भीड़ थम जाती है। वहीं पर मौन में ही आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है, अन्यथा नहीं। एक बार परम पूजनीय महर्षि विवादक मुनि से उनके शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, आपने मुझे अब तक साधना का कोई मंत्र क्यों नहीं दिया है? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले कि आप पहले मौन को जान लो, मंत्र तो मौन में ही जन्म लेता है। देखिए, गुरु मंत्र देते हैं, आपकी बात उचित है, परंतु पहले यही सच्चाई है कि जब भीतर का मौन नहीं आता, साधना केवल एक तकनीक रह जाती है। केवल जब मौन उतरता है तो साधना आत्मा की पुकार बन जाती है, और जब आपकी आत्मा उस साधना को पुकारने लगती है तब आपको मंत्र दिया जाता है। तब गुरुदेव मंत्र देंगे तो तब आप उसकी महत्वता को समझेंगे और उसकी योग्यता समझेंगे। आप उसे अपने हर एक सांस में उतारेंगे, ना कि सुनकर और 4 दिन कर कर उसे बंद कर देंगे। तो इसलिए गुरुदेव ने उनसे इस प्रकार कहा। एक बार एक ऋषि वर्षों तक मौन साधना में बैठे रहे। लोग उन्हें देखने आते और पूछते, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? ऋषि केवल मुस्कुराते। एक दिन एक बच्चा आया और बोला, हे गुरुदेव, आप मुझे सत्य बताइए, मौन क्यों है? ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोलकर कहा, हे बेटा, जब शब्द समाप्त हो जाते हैं तभी सत्य बोलता है। यही है मौन का रहस्य। अब हम आते हैं साधना के दूसरे आधार पर, समर्पण। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार, अपनी शर्तें, अपनी इच्छाएं गुरु चरणों में रख देना। लेकिन आज का इंसान समर्पण से डरता है। उसे लगता है कि समर्पण करने से उसकी स्वतंत्रता छिन जाएगी। सच्चाई इसके उल्टी है। जब साधक समर्पण करता है तभी उसे असली स्वतंत्रता मिलती है। हम सभी ने राम कथा में सबरी का प्रश्न बहुत बार सुना है कि यह प्रसंग सभी कहते हैं, तू वैसे ही शबरी, कोई नाम नहीं। नाम के साथ साथ उन्होंने सबरी, सब यानी कि सारी की सारी प्रभु में लीन हो गई। उनका कोई भी कण ऐसा न रहा जो प्रभु में लीन न हो। शबरी ने अपने जीवन में श्री गुरु के चरणों में ही समर्पित कर दिया। वह केवल प्रतीक्षा करती रही कि कब प्रभु आएंगे। उनका हर दिन, हर सांस साधना थी, लेकिन साधना का आधार था समर्पण। और जब प्रभु आए तो माता शबरी के झूठे बेर भी अमृत हो गए।
यही है समर्पण की शक्ति। केवल उन्होंने अपने गुरु महर्षि मतंग ऋषि के द्वारा जो बताई गई बातों का पालन किया, उन्हीं के आधार से वो अपने जीवन को उन्होंने चलाया। रोज सुबह उठकर यज्ञ की सेवा करती थी और रास्ते को साफ करती थी कि आज मेरे प्रभु आएंगे, कि आज मेरे प्रभु आएंगे। और एक दिन उनके गुरु के वचनों पर अमल करके उन्होंने अपने जीवन को धन्य बना लिया है। जरा सोचिए, यदि साधक के पास मौन ही लेकिन समर्पण न हो तो साधना अधूरी रहेगी, और यदि समर्पण हो लेकिन मौन न हो तब भी साधना केवल बाहरी प्रदर्शन बन जाएगी। साधना का असली सौंदर्य तब प्रकट होता है जब मौन और समर्पण एक हो जाते हैं। मौन साधक को भीतर स्थित करता है और समर्पण उसे गुरु की ओर प्रवाहित करता है। दोनों मिलकर साधना को जीवित बना देते हैं। अब सभी कहते हैं कि साधना को जीवित कैसे रखा जाए। अक्सर ऐसा होता है कि जो साधना कर रहा है साधक शुरू में बहुत उत्साह के साथ साधना करता है, काफी समय देता है, सब कुछ करता है, लेकिन कुछ समय के बाद वह ढीली पड़ जाती है। जो उसका उत्साह उस समय पर था वो 4 दिन के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसा क्यों? इसका श्री गुरुदेव कहते हैं कि साधना ही जीवन का हिस्सा बना लो। जैसे सांस लेना, साधना को केवल एक क्रिया या नियम न मानो। भक्ति, ध्यान, जप, इन्हें अपने जीवन की धारा में बहने दो। सुबह उठकर एक क्षण मौन में बैठो। दिन में किसी पल समर्पण की याद करो। रात को सोने से पहले गुरु का नाम लो। यही छोटी छोटी बातें साधना को जीवित रखती हैं। और जब आप इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में उतार लोगे तो आपको ये एक बोझ नहीं लगेगा। जैसे आप श्वास लेते हैं तो कभी आपको बोझ लगता है? आपका शरीर स्वस्थ है या नहीं है तो भी आप इसे लेते हैं। वैसे ही हमें साधना को भी अपने जीवन में इसी प्रकार से उतारना है। साधना कोई तकनीक नहीं है, यह जीवन की धारा है और इस धारा का आधार है मौन और समर्पण। यदि हम भीतर मौन को पालें और हृदय को समर्पण से भर दें तो साधना कभी समाप्त नहीं होती। वह हमारे हर क्षण सांस में बहती रहेगी। यही सच्ची साधना है। इसी साधना के जीवन का रहस्य खुलता है और आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने लगती है। यह सब श्री गुरु की कृपा से ही संभव होता है। अन्यथा जीव कर तो लेता है अपनी मर्जी से, परंतु उसका पुण्य नहीं प्राप्त होता। जैसे एक बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है तो उसके पास एक समय के बाद एक प्रूफ आता है कि हाँ, अब इसके पास ये डिग्री है, ये मार्कशीट है, तो वो उसे बता देते हैं कि इसने 10वीं कर ली है या 12वीं कर ली है। उसी प्रकार से यदि आप उस बच्चे को घर पर पढ़ाएं, वो उसे ज्ञान हो सकता है, अनुभव हो सकता है, परंतु उसके पास उस काबिलियत की वो डिग्री उसके हाथ में नहीं है, वो सर्टिफिकेट, वो प्रूफ नहीं है उसके पास। उसी प्रकार से हमें जीवन में भी गुरु को धारण करना चाहिए। श्री गुरु चरणों में शत शत नमन करते हैं।